हेलो गाइस, दिस इज सुखदा कोटक दिस साइड फ्रॉम बी एडुकेट। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि न्यूज़पेपर से किस तरीके से नोट्स बनाने हैं जीके और करंट अफेयर्स के लिए। काफी बारी जो है स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि मैम न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कौन सी चीजें नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्या क्या मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट करते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनानी है न्यूज़पेपर में से कि हमको आगे काम आ सके रेफरेंस के टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम फॉर एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारा एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, दैट इज बी एडुकेयर ऑफिशियल। प्लीज फॉलो एंड लाइक दिस चैनल ऑन द इंस्टाग्राम। लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो, हाउ टू मेक नोट्स। अब सबसे पहले नोट्स कहाँ पे बनाने हैं, तो आप कोई एक पेपर शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप एक नोटबुक प्रिपेयर करके रख सकते हैं जहां पे आप लिखते जाओगे, नोट डाउन करते जाओगे करंट अफेयर के बारे में न्यूज़पेपर में से। सो पेपर शीट्स बेसिकली अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको एक चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि यू डोंट लूज इट। ठीक है, तो आपको अलग से स्पेसिफिकली फोल्डर बनाना पड़ेगा, या तो उस अकॉर्डिंगली उसको आपको संभाल के रखना होगा। अब नोट्स लिखने कैसे होते हैं, तो दो तरीके हो सकते हैं नोट्स लिखने के। फर्स्ट, आप डेट वाइज लिख सकते हो, मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें से नोट डाउन करते जाइए जो जो चीजें हो रही है करंट अफेयर्स में। या तो दूसरा, आप डिवाइड कर सकते हो टॉपिक वाइज पे। तो कौन से टॉपिक पे आप डिवाइड कर सकते हो? एक होगा इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, इकोनॉमी के ऊपर हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स के बारे में, लीगल न्यूज, इंडेक्सेस और सर्वेज जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से आया है, इस तरीके से आप कैटेगरी को डाल सकते हो। एंड टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपको करंट अफेयर मिलते जा रहे हैं, आप उसमें डेट ऊपर एंटर कर दीजिए और क्या बताया गया है उस पर्टिकुलर करंट अफेयर की न्यूज में आप उसको कवर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है। सो बेसिकली न्यूज़पेपर जो है जब आप हाथ में लेते हो, तब आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। अब रीड करना है एज इट इज सजेस्टिंग टू रीड द न्यूज़पेपर, आपको रट्टा नहीं मारना है न्यूज़पेपर। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सारी चीजें जो बताई गई है अलग अलग न्यूज़पेपर में आप उसको याद कर सके। इसीलिए आपको जो है न्यूज़पेपर को रीड करना है। अब हेडलाइंस क्या सब रीड करेंगे तो चलेगा क्या मैम? नहीं, आपको पूरा का पूरा न्यूज जो है वो आर्टिकल कंप्लीटली रीड करना है। एंड नोट डाउन करते वक्त जब आप नोटबुक में या तो पेपर में जब नोट डाउन करोगे, तब आपको अपनी अलग से हेडलाइन बनानी है। काफी बार कैसा होता है कि हेडलाइन जो बताई गई है वो एक कैची हेडलाइन होती है कि जो पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, दैट इज द रीडर, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कैची हेडलाइंस बताई जाती है। बट नॉट नेसेसरी वो कैची हेडलाइन जो है वो ये इंटरप्रेट करे कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। इसीलिए आपको अपनी खुद की हेडलाइन बनानी होगी, जिसके बारे में आप उसका जैसे ही हेडलाइन देखो आपको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है। अब क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में से, किस तरीके से कौन सी चीजें कवर करनी है। सो फर्स्ट, आपको जो है न्यूज पेपर के साथ साथ न्यूज मैगजीन भी पढ़नी है, उसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने का मतलब क्या? पहले आप वो पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़िए, समझिए, और फिर बताइए कि उस आर्टिकल में क्या बताया गया है, कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाएगा सर्वे। अगर सर्वे हुआ है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे और उसके एनालिसिस अगर सामने आए हैं, तो आपको वो वाले पर्टिकुलर आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं। डील, गवर्नमेंट अगर कोई पर्टिकुलर नेशन के साथ डील कर रहा है या कोई स्टेट पर्टिकुलरली डील कर रहा है, तो आपके लिए वो डील्स भी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गवर्नमेंट कोई कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ डील कर रहा है, देन दैट ऑल्सो विल बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेवल न्यूज। एक ऐसी चीजें जो हो रही है दुनिया में, जो ना केवल उन देशों को अफेक्ट कर रही है बट इनडायरेक्टली दूसरे देशों को भी अफेक्ट कर रही है। या फिर तो ऐसी न्यूज जो रेगुलरली इंटरनेशनल न्यूज जो बार बार फ्रीक्वेंटली न्यूज में डिस्कस की जा रही है। जैसे कि अगर अभी की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर, श्रीलंका क्राइसिस, पाकिस्तान फ्लड्स,
ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है। नेक्स्ट इज न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर गवर्नमेंट कोई भी पर्टिकुलर न्यू तरीके का स्कीम अगर लॉन्च कर रहा है तो हमको उसके बारे में जानकारी भी होना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल ले लीजिए कि पीएम श्री गवर्नमेंट स्कीम आया है, दैट इज पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहाँ पे 14,500 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा अलोंग विद द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज फॉर कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एटसेट्रा। तो अगेन दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस तरीके से लेटर से आरबीआई ने नई गाइडलाइंस लाई है, जैसे कि रेपो रेट बढ़ा दिया है, कम हो गया है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, बजट क्या है एटसेट्रा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द इकोनॉमी रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है कि हमको सारी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करना है। तो कैसे नोट डाउन करेंगे हम न्यूज को, पॉइंटर फॉर्मेट में हम उसको नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ अगर हमको कोई एब्रिविएशंस भी कम अक्रॉस तो वो एब्रिविएशंस के फुल फॉर्म भी हम उसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर देंगे। अब एब्रिविएशंस मतलब क्या, लेटेस्ट से WHO, तो वो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो द एब्रिविएशन इज WHO फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एब्रिविएशन कौन से पर्टिकुलर चीज को रिफर कर रहा है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के भी नाम हमको पता होने चाहिए। अगर वो इंस्टीट्यूशंस ने पर्टिकुलरली कोई रिपोर्ट लाया है, कोई डेटा लाया है, या कोई काम किया है, या उसको कोई काम अलॉट किया गया है, तो हमको वो चीजें पता होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट एंड न्यू और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के जो भी आप अक्रॉस आएंगे वो भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, आपको न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे विच विल हेल्प यू फॉर द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। जो आपको आता है उसमें आपको वोकैबुलरी बेसिस पे भी टेस्ट किया जाता है। तो जैसे ही आप न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे रीड करोगे आपको फेमिलियर होते जाओगे न्यू वर्ड से, एंड जैसे ही आप न्यू वर्ड के अक्रॉस आते हो आप उसका मीनिंग क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर वर्ड। फिर आपको इंपॉर्टेंट डेटा और उसके रीजंस भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो रिसेंटली डेटा आया था। अब वो डेटा क्या था, इंडिया की पोजीशन उस पे कौन सी थी, टॉप 3 पोजीशन पे कौन थे, क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया इतना पीछे है, गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए ये पर्टिकुलर चीज को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ ऐसे डेटाज भी आते हैं जहां पे इंडिया की पोजीशन अच्छी खासी रहती है। लेटेस्ट से रिसेंटली इंडिया हैज नाउ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमने यूके को ओवरटेक कर लिया है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि किस तरीके से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। साथ ही साथ उसके रीजंस भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, मोर द नोट्स मेरियर द मार्क्स एंड द नॉलेज। जितने ज्यादा आप नोट्स बनाओगे, जितने ज्यादा आप लिखते जाओगे, एक चीज आपको बेनिफिट करेगी। कैसे, जब आप लिखते हो तब आपके माइंड में वो सारी चीजें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अब जैसे ही आप लिखोगे एक बेनिफिट होगा कि आपको रिमेम्बर हो जाएगा वो चीज। सेकेंडली एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका रिविजन जो है वो भी काफी क्विक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3 इज क्या नहीं करना है। अब क्या करना है ये तो हमने समझ लिया, बट व्हाट शुड वी नॉट डू। ये मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इस जिसकी वजह से वो काफी पीछे रह जाते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द रैंकर्स। सबसे पहला मिस्टेक होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स ना पॉलिटिकल न्यूज पढ़ लेते हैं। कोई मिनिस्टर ने कोई पर्टिकुलर चीज बोल दी, यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल का मर्डर हो गया, या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ गया है। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज जो है हमको बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज अवॉइड पॉलिटिकल न्यूज एंड द एंटरटेनमेंट न्यूज।
जो है हमको अवॉइड करनी है। साथ ही साथ हमको कंप्लीट सेंटेंसेस जो है वो नहीं लिखने हैं। व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग इज नोट्स। अब नोट्स क्या काम के हैं? फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरेंस। तो अगर हम डायरेक्टली जो न्यूज़पेपर में लिखा गया है उसको कॉपी कर लेंगे तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड योर नोट्स। नोट्स का मतलब क्या है? इजियर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हम कंप्लीट सेंटेंस में ना लिखकर किस में लिखेंगे? पॉइंटर्स में। एंड हेडलाइंस डायरेक्टली कॉपी नहीं करनी है। एज आई टोल्ड यू, हेडलाइंस जो है न्यूज़पेपर में जो आती है वो काफी ज्यादा कैची हेडलाइंस होती है। हमको सिंपल हेडलाइंस रखनी है। लेट अस से कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कोई पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कोई आरबीआई गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो हमको सीधा डायरेक्टली क्या लिखना है? उस टॉपिक का हेडलाइन जो है वो लिख देना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कैची हेडलाइंस। बिकॉज इससे कैसे हमको हेल्प होगा? हम डायरेक्टली उस टॉपिक को एग्जामिनेशन की टाइम पे रिवाइज कर पाएंगे, उसको रेफर कर पाएंगे। अनदर बिग 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 मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू इज न्यूज़पेपर को 2-3 घंटा दिन में पढ़ते रहते हैं। मार्कर्स लेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही कोई न्यू कंसेप्ट आया है, कोई रिलेटेड कंसेप्ट आया है, तो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट को उसी पर्टिकुलर टाइम पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर रीडिंग जो है काफी लंबा चला जाता है, 2-3 घंटा, विच इज नॉट वर्थ इट। आपको न्यूज़पेपर जो है मैक्सिमम 1 आवर तक पढ़ना है। एक टाइम लिमिट आप सेट कर लीजिए कि एक दिन में पर्टिकुलरली आई विल रीड द न्यूज़पेपर फॉर दिस मच पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि इतना ज्यादा टाइम सिर्फ न्यूज़पेपर में डालने इज नॉट वर्थ इट। इसीलिए कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने डिस्कस की वो ही न्यूज़पेपर में से पढ़नी है, नोट डाउन करना है। एंड दिस ऑल प्रोसीजर शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर ओनली। Next is step 4, do background study, research about the current news. अब हमको जो है नोट्स बनाते समय रिसर्च भी तो करनी पड़ेगी। लेट अस से इंडिया की पोजीशन जो है इकोनॉमी लेवल पे, वी हैव बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब हम ये कैसे बने इसके बारे में रिसर्च तो करना पड़ेगा। इंडिया के पहले 5th पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। इंडिया ने किस तरीके से कौन से स्टेप्स लिए उसको ओवरटेक करने के लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, किस तरीके से इंडिया को और डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जो आप रिसर्च करोगे वो खाली पढ़ के नहीं रखना है, आपको क्या करना है? उस बारे में नोट्स भी जो है वो बनाने हैं। साथ ही साथ जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब इमीडिएटली प्लीज रिसर्च ना करें, बिकॉज उस टाइम पे इट विल बिकम वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेट अस से यू हैव कम अक्रॉस 3 आर्टिकल्स जो है इन द न्यूज़पेपर। अब 3 आर्टिकल्स जो है कुछ ऐसे बड़े आर्टिकल्स है जिसके ऊपर रिसर्च करना इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो सिर्फ आपका न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो 2-3 आवर्स का एक लॉन्ग पीरियड बन जाएगा। सो इससे बेटर आप क्या कर सकते हो? आप रिसर्च तब कर सकते हो जब भी आप फ्री हो। लेट से आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तब कर सकते हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई फ्री लेक्चर आ गया है आपको, आप तब कर सकते हो, रात को सोने से पहले थोड़ा सा आप कर सकते हो। सो डू द रिसर्च वेन एवर यू आर फ्री। आप पॉइंटर्स जो है कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है उसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसका बैकग्राउंड रिसर्च जो है वो कर सकते हो जब भी आप फ्री हो। बैकग्राउंड रिसर्च करना कहाँ से है? तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। यू कैन सर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यू विल गेट मेनी आर्टिकल्स। काफी सारे यूपीएससी के वेबसाइट्स जो है वो भी डिटेल्ड आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। एडिटोरियल्स जो है न्यूज़पेपर, पर्टिकुलरली आई वुड रिकमेंड आप 2 न्यूज़पेपर्स को रेफर करो। एक है द हिंदू एंड दूसरा है द इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों न्यूज़पेपर में काफी अच्छे एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स आते हैं। आप इसको भी क्या कर सकते हो? रेफर कर सकते हो। इसमें वो अच्छे खासे बैकग्राउंड रिसर्च करके वो एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू लर्न जीके। किस तरीके से हमको जीके जो है वो लर्न करना है। सबसे पहले आपको वेरी बेसिक से स्टार्ट करना है। सी, हम डायरेक्टली लेट अस से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आप 10वीं के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 12वीं के स्टूडेंट का क्लास का जो है वो सम सॉल्व करे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट।
तो जीके भी आपको क्या करना है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। प्लीज डू नॉट डायरेक्टली स्टार्ट विद हायर लेवल स्टडीज, या तो जो टॉपिक्स जिसमें काफी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता है, ऐसे टॉपिक्स आप बिल्कुल शुरुआत ना करें। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। अब कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं जीके के लिए? सो यू हैव टू कवर हिस्ट्री, geography, economy, and basic science. And again, I would say the key to success to get a good score in the examination is regularly आपको रिवाइज करना ही है। रेगुलरली आप जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे, आप उन टर्म से क्या होते जाओगे, फेमिलियर होते जाओगे, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर, ऑल्सो विच विल हेल्प यू टू बिकम familiar with the particular topics. अब द क्वेश्चन इज हाउ टू रिवाइज एंड व्हेन टू रिवाइज। अब पढ़ तो लिया, अब रिवाइज करना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो सवाल ये आता है कि कब रिवीजन करना चाहिए? एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करना चाहिए। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-3 बार ही रिवीजन करते हैं, एक ही टाइम पे पहले से पोर्शन पढ़ लेते हैं फिर रिवीजन करते हैं। किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए कि वो इफेक्टिव रिवीजन हो जाए हमारा? पहले तो हमें रिवाइज करना है वीकली बेसिस पे। आप करंट अफेयर्स जो है एक वीक का लिख लीजिए नोटबुक में। जैसे ही एक वीक खत्म होता है, लेट अस से संडे व्हेन यू आर फ्री, ठीक है, आप क्या कर दीजिए, पूरे के पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रेफर कर लीजिए। अलग अलग नोट्स बनाइए, वेरियस हाइलाइटर्स यूज करिए। मेक योर नोटबुक कलरफुल। जितना ज्यादा कलरफुल होगा ना, उतना ज्यादा मजा भी आएगा पढ़ने के लिए, आपको बोर नहीं होगा। हर एक मंथ का भी करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप रोज का रोज डेली बेसिस पे लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आप रिवीजन कर रहे हो वीकली बेसिस पे, दैट इज योर फर्स्ट पर्टिकुलर रिवीजन। नेक्स्ट आप एंटायर करंट मंथ का अफेयर्स जब उसका रिवीजन कर रहे हो, तब अगेन इट विल बी सेकेंड टाइम रिवीजन। एंड प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स एंड ऑफ द मंथ में, लेट अस से आपका जो है अगस्त महीने का आपको करंट अफेयर्स, जैसे ही अगस्त एंड आ गया है, 28-29 अगस्त आ गया है, आप पूरे के पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर्स क्या कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो। सो दिस विल बी द थर्ड रिविजन। अगर सोचिए आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से आप एक महीने का करंट अफेयर्स उसी महीने में कितनी बारी रिवाइज कर रहे हो, 3 बारी रिवाइज कर रहे हो। इसके बाद एग्जाम के टाइम पे तो वैसे भी हम अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं, जैसे जैसे टाइम क्लोजर आते जाएगा, दिस विल हेल्प अस टू रिमेम्बर। सी करंट अफेयर्स जो है हमको बाय हार्ट नहीं करना होता है, हमको क्या करना होता है, उसको समझना होता है। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट डायग्राम चार्ट और इमेजेस फ्लो चार्ट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड मेक श्योर कि शॉर्ट नोट्स या स्टिकी नोट्स जो है वो भी आप इंक्लूड करें नोट्स में, ताकि अलग से पेजेस बनाने की जरूरत ना पड़े। छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए आप वहीं पे उसको स्टिकी नोट को स्टिक करके उसको रेफर कर सकते हो। So that's it, guys. This is how you read from a particular newspaper and make the notes for the entrance level examination, particularly for CLAT 2023 examination. For MCQ questions and other techniques, you can download the app from the link which is given in the description box below. We conduct classes at Dombivli and Ghatkopar. We also provide live class, recorded lecture, books, ebooks, and test. For more information, you can contact on the number which you can see on your screens.